फायरबेस क्रिएट नाम डेटाबेस के साथ काम करते हैं। अभी तक हमने डेटा को क्रिएट किया और डेटा को रीड किया, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेटाबेस के साथ जो हमारे पास CRUD के 4 ऑपरेशन होते हैं, उनके 2 ऑपरेशन अभी हमने परफॉर्म नहीं किए, और उनमें से एक ऑपरेशन जो है हमारे पास अपडेट का, वो इंशाल्लाह हम करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यूफर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो वाला डेटा जो हमने पिछली 1-2 वीडियोस में क्रिएट किया, उसको उसके किसी भी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर हम अपडेट करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फायरबेस क्रिएट हम डेटाबेस में से इन शॉर्ट हमने डेटा को अपडेट करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आऊँ तो मेरे पास मेरा लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट है। अगर डेटाबेस के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा डेटा है आप देख सकते हैं, मेरे पास डिफरेंट कीज़ हैं, 2 पुश आईडीज़ हैं और उनके अगेंस्ट एज और नेम, और एक मेरे पास यूज़र 1 है और उसकी एज और नेम है। एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आता हूँ तो आपके पास डेटा अपडेट करने का एक तो क्या लेंगे देसी सा तरीका, वो ये है कि आप किसी भी जिस भी नोड का डेटा अपडेट करना चाहते हैं उसको एक्सेस करें और उसके ऊपर सेट वैल्यू को कॉल करें तो वो वाला डेटा चेंज हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा, बेसिकली ओवरराइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज के चेंज करना चाहता हूँ यूज़र 1 की, तो मैं यूज़र 1 का रेफरेंस लूँगा और उसकी एज के ऊपर सेट वैल्यू कॉल करूँगा तो न्यू वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन बेसिकली हम जो फायरबेस एसडीके की तरफ से हमें मेथड्स प्रोवाइड किया गया मेथड, वो बेसिकली हमारे पास अपडेट चिल्ड्रन, तो वो हम किसी भी पेरेंट नोड के साथ रेफरेंस के साथ कॉल करते हैं तो वो उसके चिल्ड्रन में से जो भी पाथ हमने दिया होता है वो उसको अपडेट कर देता है। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि मैं आऊँगा अपने रन कोड के ऊपर और यहाँ पे जो मेरे पास मेरा इंसर्ट का कोड है इसको मैं कमिट कर दूंगा, और यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है इसको बेसिकली मैं नेम कह दूंगा। नेम कन्वेंशन मेरी बहुत बुरी है यार, सॉरी। अब यहाँ पे हमने सिंपली जिस तरीके से SQLite के साथ काम करते हुए देखा था कि जब भी हम डेटा को अपडेट या इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक हम लेते हैं मैप का ऑब्जेक्ट, की होती है हमारे पास SQL के कॉलम्स और वैल्यूज़ होती हैं। सेम वे यहाँ पे भी हमने एक मैप का ऑब्जेक्ट लेना है और जो की हमारे पास होगी वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली पाथ होगा। तो पाथ आपको पता है ऑलवेज हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस में स्ट्रिंग होता है, और जो की हमारे पास होती है वो आपने मस्ट है कि आप ऑब्जेक्ट टाइप ही दें इसको, और मैं इसको कह दूंगा अपडेटेड वैल्यूज़, और मैं यहाँ पे न्यू कह दूंगा हैश मैप क्रिएट, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंशिएशन है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, अपडेटेड वैल्यूज़ डॉट पुट, आपने देखा की पास करनी है। अब की के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिस लेवल के ऊपर जिस पेरेंट रेफरेंस के साथ कॉल करेंगे आपने उसका रेफरेंस नहीं देना बल्कि उसके चाइल्ड से रेफरेंस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे mref के अंदर जो है वो यूजर्स अवेलेबल है। अब मैंने mref के साथ में मेथड कॉल करूंगा अपडेट चिल्ड्रन का, तो मैंने जो पाथ पास करना है वो बेसिकली मैंने यूजर्स नहीं पास करना बल्कि /user1 या कोई भी आईडी /age या नेम पास करूंगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस के रूट का रेफरेंस होता तो हम क्या पास करते हैं, इसके साथ अपडेट चिल्ड्रन का मेथड पास कॉल करते हैं और उसको जो पाथ पास करते हैं बेसिकली होता है /users/user1 /age या नेम। तो यहाँ पे मैं जो पास करूंगा पाथ वो बेसिकली मेरे पास होगा /user1 /name, और जो कि मेरे पास होगी बेसिकली यहाँ पे नेम होगी। मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा और इसकी जगह मैं एज कह दूंगा और इसकी जगह मैं यहाँ पे एज कह दूंगा। अब यहाँ पे अगेन इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और जो यूज़र 1 है इसकी बजाय मैं सिंपल यहाँ से अपने सेकंड यूज़र जो है इसकी की कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसका जो है वो नेम चेंज होगा, इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, इसकी एज चेंज होगी, तो यहाँ पे भी मेरे पास नेम आ जाएगा। अब सिंपली मैं करूँगा क्या कि मेरे पास जो मेरे डेटाबेस का रेफरेंस है mref डॉट, इसके पास हमारे पास मेथड है अपडेट चिल्ड्रन का, इसको मैं कॉल करूँगा। जी आप देख सकते हैं मुझसे बेसिकली एक मैप का ऑब्जेक्ट लेगा और रिटर्न करता है मुझे टास्क का क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बेसिकली बाद में देखेंगे जब हम स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। तो सिंपली ये है कि जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, जिस तरीके से हमने सक्सेस या फेलियर लिस्नर देखा था सेम वे। तो मैं इसको सिंपली जो मेरे पास अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो पास कर दूंगा और दैट्स इट, हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपडेट चिल्ड्रन के थ्रू जितने भी हमारे पास अपडेट होती हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वो सारी एटॉमिक होती हैं। एटॉमिक का मतलब है यहाँ के वो सारे के सारे डेटा अपडेट होगा बेशक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है। सेम है हमारे पास आप देख सकते हैं हम यूज़र 1 का नेम एज और डिफरेंट यूज़र का डिफरेंट लोकेशन के ऊपर नेम और एज जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा डेटा यहाँ तो अपडेट होगा या कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो सपोज कर लें हमारे पास एक सोशल एप्लीकेशन जिसमें हमारा यूज़र जो वो कोई एक पोस्ट क्रिएट करता है, तो हम ये चाहते हैं कि जो यूज़र ने न्यू पोस्ट क्रिएट किया वो यूज़र की पोस्ट में भी शो हो और यूज़र की जो एक्टिविटी फीड है उसके अंदर भी शो हो। तो अगर आप इसके लिए जो मैंने पहले आपको बताया देसी तरीका कि आप रेफरेंस के ऊपर सेट वैल्यू को कॉल करेंगे तो उस वक्त आप बेसिकली 2 API कॉल्स कर रहे हैं।
हर एक सेट वैल्यू के लिए एक सेपरेट एपीआई कॉल होगी, तो पास वो वहाँ पे आपकी डिफरेंट एपीआई कॉल्स अटॉमिक नहीं होंगी। पॉसिबल है पहली दफ़ा जब यूज़र की पोस्ट आप उसकी टाइमलाइन उसकी पर्सनल पोस्ट के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर शो करवाएं तो आपके जो एपीआई कॉल है वो सक्सेसफुली हो जाए। सेकंड टाइम जब जो आप एपीआई कॉल करें सेट वैल्यू के थ्रू बेसिकली यूज़र की एक्टिविटी फीड के ऊपर, उस वक्त आपकी एपीआई कॉल जो है वो किसी वजह से फेल हो जाए तो वहाँ पे आपके पास डेटा अटॉमिक नहीं रहेगा, इसलिए हम बेसिकली अपडेट चिल्ड्रन को यूज़ करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और लॉकआउट विंडो से अपनी डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा और चला जाता हूँ मैं यहाँ से अपने डेटाबेस के ऊपर। तो जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं राइट नो मेरे पास मेरी ब्लैंक एप्लीकेशन ओपन है। क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर, तो चूंकि मेरे पास एप्लीकेशन में सिर्फ यूज़र 1 का रेफरेंस है तो उसका यूज़र मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब सपोज करें यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ न्यू नेम और एज के लिए कुछ भी, अब सपोज करें एज में 50 टाइप कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर। तो आपने देखा सेम एट द सेम टाइम मेरे पास जो डेटा था मेरा वो अपडेट हो चुका है बेसिकली यूज़र 1 के लिए भी यूज़र 2 के लिए भी। लेकिन एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट नोट की कि हमारे पास जो स्ट्रिंग में की थी वो बेसिकली यहाँ पे चेंज, एक्चुअली हमारे पास डेटा चेंज नहीं हुआ बल्कि न्यू डेटा क्रिएट हो गया। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। बेसिकली क्या हमारे पास जो एक्चुअल कीज थी वो बेसिकली मेरे पास थी अपर केस के साथ, एज अपर केस के साथ, नेम भी अपर केस के साथ, लेकिन जो हमने हार्ड कोड की थी, अगर मैं इसको स्टॉप करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमने स्लैश नेम और एज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे नेम करेंगे, यहाँ पे एज और अगेन यहाँ पे नेम करेंगे और यहाँ पे एज। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो हमारे पास जो एक्चुअल डेटा होगा वो बेसिकली अपडेट होगा। तो अब जैसे ही मेरे पास मेरी एक्टिविटी रीस्टार्ट हो गई, मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर। तो अब आपने देखा मेरे पास जो एक्चुअल डेटा था एज 50 न्यू नेम और यूज़र 1 एज 50 न्यू नेम वो बेसिकली मेरे पास अपडेट हुआ है। तो गाइस ये था किस तरीके से हम अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में से डेटा को अपडेट करते हैं। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताई कि जो बेसिकली हमारे पास पाथ जो मेरे पास होता है बेसिकली हमारे पास केस सेंसिटिव होता है जी, इसलिए इस चीज़ को आपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है कि हमारे पास जितनी भी पाथ्स होते हैं बेसिकली केस सेंसिटिव होते हैं फायरबेस के साथ काम करते हुए। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और एक चीज़ एक्स्ट्रा आपने देखी कि किसी भी अपडेशन के दौरान भी जब भी हम किसी भी ऐसे की को रेफर कर रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट हमारे पास वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही या वैल्यू नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली न्यू की वहाँ पे हमारे पास जनरेट हो जाती है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अदरवाइज पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट को काफ़ी एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह फ्लटर एसडीके को भी देखेंगे और डिफरेंट प्रोग्रामिंग को सीखेंगे टाइम टू टाइम। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अपने फायरबेस डेटाबेस में से वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।